नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बुक IQ पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर है और हम लोग क्या है कि हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे हैं। टिश्यू में हम लोगों ने प्लांट टिश्यू पढ़ा था, तो प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग उसका पूरा पढ़ा कि प्लांट टिश्यू के बारे में कितना उसके टाइप होते हैं, क्या क्या उसका फंक्शन होता है, सभी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज वो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हम लोग कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया था कि दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू प्लांट में होता है उसको प्लांट टिश्यू बोला जाता है, और जो टिश्यू एनिमल में होता है उसको एनिमल टिश्यू बोला जाता है। ओके, तो उसी प्रकार हमने एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू का हमने टाइप्स पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टाइप पढ़ा, परमानेंट पढ़ा, फिर परमानेंट का जो उसका होता है डिफरेंट टाइप्स उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक का हम लोगों ने पढ़ा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये सब चीज़ पढ़ा। और परमानेंट में हम लोगों ने सिंपल पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं। ओके, तो एनिमल टिश्यू जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो टिश्यू के बारे में क्या मैंने पहले ही बता दिया कि टिश्यू क्या एक ग्रुप ऑफ सेल है जिसका कि कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उसको कॉइन किया गया होता है, उसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। विंचट नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू नाम सबसे पहली बार अपने उपयोग में लाया था, यानी टिश्यू शब्द जो है, टिश्यू वर्ड जो है विंचट नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, और इसके स्टडी को हिस्टोलॉजी बोला जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू है तो जिस प्रकार हम लोग प्लांट टिश्यू को क्लासिफिकेशन किया, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू को भी क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो एनिमल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन होता है, एनिमल टिश्यू को क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया जाता है। तो पहला जो होता है वो हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा मस्कुलर टिश्यू होता है, और चौथा क्या होता है, न्यूरॉन टिश्यू होता है। सबका अपना अपना काम है, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है। सबका काम डिवाइड किया गया है, सब अपने काम के अनुसार ही अपना काम करते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ओके, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू जैसे आपने पढ़ा होगा कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ब्लड क्या है कि हमारे बॉडी पार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, यानी कि यदि हम कुछ खाना खाते हैं तो जो ऑक्सीजन बनता है, या फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करता है, उसी को क्या बोला जाता है, ब्लड। तो ब्लड किस में आता है, कनेक्टिव टिश्यू में। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो हमारे हार्ट में जो टिश्यू होता है, जो मसल्स टाइप का होता है, उसको हम लोग मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। न्यूरल टिश्यू क्या काम करता है, न्यूरल टिश्यू क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रकार क्या है, हमारा 4 प्रकार का टिश्यू है, चारों का फिर फर्दर डिवाइड किया गया है। तो फिर फर्दर डिवीजन पढ़ेंगे हम लोग उसका। पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते। एपिथेलियल टिश्यू किसे बोला जाता है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, चौथा न्यूरल। आप लोग इस सबको कॉपी में अपने नोटबुक में नोट करिएगा, तभी आपको समझ में आए, क्योंकि जब मैं उसका फर्दर डिवीजन करूंगा, जैसे एपिथेलियल का भी आगे जाके डिवाइड हो जाता है सिंपल में और कंपाउंड में, तो आपको नोटबुक में पूरे अच्छे से नोट करना है, तभी आपको समझ में आएगा। वरना आप सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाइएगा। आप किसी का भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा देखिए चाहे किसी का भी देखिए, जब तक आप अपने नोटबुक में चीज़ों को नोट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा हम इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए अगर यदि आपको सीरियस स्टूडेंट है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आपको एक सही मुकाम अगर आप हासिल करना चाहते हैं, तो मन से, तन से, लगन से आप पढ़ने बैठिए। अगर आप मोबाइल यदि आप पढ़ते हैं मोबाइल से, तो आप जैसे यूट्यूब है, चैप्टर खोलिए, जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको खोलिए, कॉपी नोटबुक साथ में रखिए, जहाँ पे आपको लगे कि ये चीज़ मेरे काम का है उसको नोट करते जाइए, तभी आप एक सफल स्टूडेंट हो पाएंगे। नहीं तो आप सैकड़ों चैनल देखेंगे, कुछ यहाँ से देख लिया, कुछ वहाँ से देख लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बाद में कि दिमाग में आएगा, एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से निकलता जाएगा। इसीलिए यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो यदि आप पढ़ने बैठे हैं, जब आप इंटरटेनमेंट मोबाइल में कर रहे हो, इंटरटेन कर रहे हो, गेम खेल रहे हो और अदर वीडियो इंटरटेनमेंट का देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप देखिए। लेकिन जब आप पढ़ने वाला स्टडी चैनल का स्टडी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हाथ में नोटबुक जरूर होना चाहिए, पेन कॉपी जरूर होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, अच्छे से एग्जाम में उसको परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, क्या है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब क्या हुआ कि कोई भी टिश्यू है, इस प्रकार यदि हमारा टिश्यू है, इस प्रकार टिश्यू है, तो इनके बीच में जो गैप होता है, गैप बिल्कुल भी नहीं होता है, एकदम पूरा एक दूसरे से क्या होता है,
चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता। जैसे हमारा स्किन है, यदि स्किन में हमारा गैप रहेगा तो क्या होगा, स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है, स्किन जो होता है हमारा एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो उसमें जो क्या होता है एक लेयर बाय लेयर रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है उसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, सेल के बीच या टिश्यू के बीच कोई भी स्पेस नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो यही चीज़ काम है एपिथेलियल टिश्यू का। तो जैसे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता है। इसी प्रकार हम लोग जब प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पैरेन्काइमा होता है उसमें क्या टिश्यू के बीच में गैप होता है, लेकिन जब वो स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें कोई भी गैप नहीं होता है, इंटरसेलुलर गैप। तो इस प्रकार क्या हुआ, एपिथेलियल में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उसके बाद क्या करता है, दे फॉर्म टू कवर द बॉडी, दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ बॉडी, यानी कि ये क्या करते हैं मिलके बॉडी का कवरिंग बनाते हैं। यानी कि जैसे स्किन है हमारा, स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है हमारा, ये क्या करते हैं बॉडी का कवर बनाते हैं, कवरिंग बनाते हैं। तो ये क्या सब मिलके क्या करते हैं बॉडी का कवरिंग बनाते हैं। उसके बाद क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो 2 टाइप्स कौन कौन सा होता है, पहला होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर होता है, ओके, और जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है इसमें क्या होता है मल्टी लेयर होता है। अब सिंगल लेयर और मल्टी लेयर कहने का क्या सेंस है कि जो हमारा जैसे आप देख रहे हैं फिगर देख रहे होंगे, इसमें क्या है एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है, इसको क्या बोला जाता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियल है इसमें क्या होता है मल्टी लेयर होता है, इसमें क्या होता है हमारा मल्टी लेयर होता है। पिक्चर में भी देख रहे हो इसमें क्या मल्टी लेयर है, यानी कि कुछ इस टाइप से है, घन टाइप से, यानी कि क्यूब क्या बोलते हैं क्यूब टाइप से है। और ये क्या सिंगल लेयर है, यानी कि एक कॉपी है, कॉपी का एक पेज के टाइप से होता है ये, और ये क्या होता है पूरा का पूरा कॉपी ही होता है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होगा सिंगल लेयर में होता है, और कंपाउंड एपिथेलियल क्या है पूरा का पूरा एक क्यूबॉइडल आकार में होता है या मल्टी लेयर होता है, ठीक है। और देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है हमारा, बीच में क्या होता है सेल के बीच में क्या होता है न्यूक्लियस होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है ये सभी न्यूक्लियस है, ओके। तो अब क्या है इतना हम लोगों ने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू का प्रकार सिंपल और कंपाउंड। अब क्या है कि हम लोग फिर से सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फिर से क्लासिफाइड किया गया, 3 प्रकार क्लासिफिकेशन किया गया है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का क्या पढ़ रहे हैं टाइप पढ़ेंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का टाइप पढ़ेंगे, कितना टाइप्स होता है। एपिथेलियल टिश्यू 2 प्रकार का मैंने बताया, एक सिंपल बताया, एक कंपाउंड बताया। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का कितना प्रकार होता है, ओके। तो जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है उसका 3 प्रकार होता है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का कितना प्रकार होता है, 3 टाइप्स होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। पहला टाइप्स क्या होता है स्क्वैमस होता है, दूसरा टाइप होता है क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइडल बोला जाता है इसको, और तीसरा कोलमनार लाइक सेल्स, यानी कि कोलमनार होता है, दूसरा क्यूब होता है, पहला स्क्वैमस होता है। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जैसा कि आपको नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, स्क्वैमस से क्या होता है स्पंज आपने देखा होगा कि या तो चिपटी प्रकार का होता है स्पंज, यानी कौन सा वो फोम का जो स्पंज होता है जिसमें पानी सोख लेता है फिर उसको दबाते हैं तो एकदम पूरा चिपटा हो जाता है। तो जो स्क्वैमस होता है वो फ्लैट आकार का होता है, यानी देख रहे हैं पिक्चर से भी देख रहे हैं क्या है फ्लैट टाइप से एकदम चपटा हुआ होता है, तो उसको क्या बोला जाता है स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। और दूसरा क्या क्यूब लाइक सेल्स, देखिए आपको जितना भी ये क्यूब लाइक सेल्स लग रहा है क्यूब लाइक सेल्स है, तो दूसरा टाइप क्या हो गया क्यूब लाइक सेल्स, यानी कि क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और तीसरा क्या होता है कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ओके। इसमें देखिए आपको कॉलम जैसा लग रहा होगा, ये क्यूब जैसा नहीं लग रहा है ना आपको, देखिए कॉलम जैसा लग रहा होगा, तो इसको क्या होता है कोलमनार बोलते हैं, ओके। ताकि ये क्या है कॉलम लाइक सेल्स होता है, यानी कि इसको कोलमनार बोलेंगे, COLUMB कोलमनार सिंपल एपिथेलियल, इसको क्यूबॉइडल बोलेंगे, क्यूबॉइडल यहाँ पे लिखिए क्यूबॉइडल CUBOIDAL क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और ये कॉलम लाइक सेल्स इसको बोलेंगे कोलमनार बोलेंगे, ओके। अब क्या है कि तीनों का कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये हमको देखना है कि स्क्वैमस कहाँ पर रहता है। तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ गए, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तीनों में क्या डिफरेंस होगा। और तीनों जो है काया पाया कहाँ पे जाता है, देखिए स्क्वैमस जो है हम लोग का कहाँ पाया जाता है, स्क्वैमस पाया जाता है आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, हमारा सरफेस का जो बाहरी सरफेस है बाहरी परत है वहाँ पे क्या पाया जाता है स्क्वैमस पाया जाता है, ओके। और दूसरा क्या है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जहाँ से ब्लड फ्लो करती है उसका जो ब्लड वेसल होता है उसके वाल पे यानी कि दीवार पे क्या पाया जाता है स्क्वैमस टिश्यू पाया जाता है। एयर सेक्स, एयर सेक्स क्या होता है वायु कोशिका, वायु कोशिका में भी क्या पाया जाता है वायु कोश, जहाँ पे हमारा वायु स्टोर रहता है या इनहेल आउटहेल होता है उसको क्या बोलता है एयर सेक, ओके। तो वहाँ पे भी हमारा स्क्वैमस होता है। उसके बाद कवरिंग ऑफ कैविटीज, जितना भी हमारे बॉडी में कैविटी है उसका जो कवर होता है वहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है वहाँ पे स्क्वैमस टिश्यू होता है, ये सब आपको याद रखना है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। और ये क्या है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में भी क्या पाया जाता है स्क्वैमस टिश्यू पाया जाता है, ओके।
उसी प्रकार अब क्या है, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारा कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स में पाया जाता है पहला। दूसरा क्या, यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग जो है वहाँ पे हमारा कौन सा पाया जाता है, क्यूबॉइडल पाया जाता है। गोनेट्स, गोनेट्स किसे बोलते हैं, जो जनन कोशिकाएं होती है पुरुष और महिला का, ओके। तो वहाँ पे गोनेट्स में भी क्या पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद मेन फंक्शन क्या है इसका, सिक्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इसका देखिए जितना भी चीज़ें मैंने लिखा है सब क्या करता है, गोनेट्स भी सिक्रेशन होता है, श्रावण होता है और अब्सॉर्प्शन होता है, यानी कि सिक्रेशन होगा और एब्जॉर्प्शन होता है, सलाइवरी में भी, यूरेथ्रा में, गोनेट्स में भी, ओके। तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइडल का ये हमने फंक्शन बताया और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये सब हमने बता दिया। अब ये कौन सा बचा है, कॉलम लाइक सेल यानी कि कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए कहाँ पे पाया जाता है, सरफेस ऑफ माइक्रोविली। ये माइक्रोविली कहाँ होता है, माइक्रोविली मतलब अंगुलीनुमा संरचना, हमारे छोटी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें अंगुलीनुमा संरचना होता है जिसको विली बोला जाता है, यानी कि जो विली कोई वहीं से आया है ये माइक्रोविली, यानी कि जो माइक्रोविली है उसका सरफेस में क्या पाया जाता है, कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद गैस्ट्रिक लाइनिंग, यानी कि गैस्ट्रिक लाइनिंग जो होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है उसका जो लाइनिंग यानी कि उसका जो सरफेस होता है वहाँ पे भी हमारा क्या, कोलमनार टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, यानी छोटी आंत की जो वाल होता है वहाँ पे भी हमारा क्या पाया जाता है, कोलमनार सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये था हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद हमारा कंपाउंड बच गया। उसके बाद नेक्स्ट जो भी है हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।